मेरे दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का जो सेंटर एग्ज़ाम हुआ था वो बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। देखिए आपको है या तो देखिए लिखा हुआ सेकेंडरी सेंटर पर एग्जामिनेशन 2021 माध्यमिका का उत्तीर्ण परीक्षा को दिया हुआ है आपका। तो जो बच्चा दिया आप देने वाला हैं तो उसके लिए क्वेश्चन ही है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन की। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप जो हैं आप नए हैं और मान लें कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर मान लें कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ आपको जो कॉम्पिटिशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके कुछ नॉलेज मिलेगा इसमें। और जो बिहार बोर्ड तैयारी कर उसका पूरा मतलब बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो तो उसका पूरा 100% मिलेगा। और यह जो आपको जो भी टाइम लगेगा उसमें जो आपको इन्वॉल्व रहिएगा तो पूरा का पूरा आपको जानकारी मिलेगा। कि मैथ में आपको पक्का है कि कुछ ना कुछ आप जरूर सीखिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। कह रहा है कि यह एक क्या है, ध्यान दें कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि क्या है। ध्यान दें कि यह ऊपर क्या आपका परिमेय संख्या, ऊपर नीचे क्या है भागा में दिया आपका अपरिमेय। तो परिमेय और भागा देंगे ना, जोड़ेंगे परिमेय के साथ अगर डिफरेंट अगर अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे भागा देंगे, चाहे गुना करेंगे, तो कोई भी क्या हो जाएगा वो अपरिमेय की संख्या होता है, समझ ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सही बात को इरेशनल बोलते हैं। और ये अल्फा देकर अल्फा और बीटा जो बहुपद की जगह शून्यक है तो अल्फा और बीटा के मान क्या होगा। ध्यान देंगे अल्फा बीटा का शून्यक किसका है तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका C/A होता है, समझना। तो इसका मान हो जाएगा यह C, देखिए यह इसको A बोलते हैं, यहाँ B या C हो जाएगा। तो A के मान यहाँ पर 1 है, इसका मान 1, इसका मान है आपका 2, इसका मान है आपका 3 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 3/1 मतलब 3 हो जाएगा। इसका सम पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -B/A होता है, इसका मान हो जाएगा आपका -2/A, इसका मतलब 2 हो जाएगा। इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 हो जाता है, समझेंगे ना। आगे कोई बढ़ते हैं। कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का बता दिया आपको कि इसका मान हो जाएगा C/A हो जाएगा, उसको वैल्यू बता दिया आपको। कह रहा है कि इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य। तो इसको शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसको देखते हैं क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको अल्फा के मान निकाल लीजिए आप। तो क्या करेंगे अल्फा के मान निकाले तो अल्फा नहीं ए के मान B से निकाले, डी के मान निकाले तो हो जाएगा D = हो जाएगा B² 4AC हो जाएगा। तो यहाँ से मान हो जाएगा आपका, इसको मान रखिएगा तो 5B² हो जाएगा या 4 × -3 हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा या 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या प्लस, और 16 16 48 तो हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसका मतलब कि 94, तो इसका मतलब कि 7 × √2 हो जाएगा। ये आपका D के मान आ गया, D के मान आ गया, √1D के मान। तो यहाँ से इस आप निकाल लिए। अब ध्यान देंगे माइनस प्लस जो अल्फा आएगा, प्लस माइनस जो अल्फा आएगा, इसको आप आसानी से इसको रख सकते हैं। और नीचे हो जाएगा 10, 8 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 8 जब हो जाएगा तो आपको जब माइनस लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा 2/, हो जाएगा 2। तो इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं जब यह प्लस कीजिएगा तो 2 × √2/8 हो जाएगा। तो घटा सकते हैं तो 2 × हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, मतलब कि यह आ जाएगा। मतलब कि ये ऑप्शन जो अब आ गया इसको, तो इसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपका, इसको नीचे लेकर आइएगा तो 2 × √2 हो जाएगा आपका। तो यह ऑप्शन आपका हो जाएगा C, समझिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया था, 2 दिया था, मौसक ज्ञात करना। मौसक दिया उनका लौसक क्या होगा, तो भागा इसमें दे देंगे। तो भागा जब देंगे इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि LCM इंटू होता है HCF = होता है पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। तो दोनों का गुणनफल दे दिया है यह, तो मौसक दिया तो भागा दे देंगे तो हमको लौसा आ जाएगा, तो भागा देंगे इसलिए। तो 23 छक्का जो हो जाएगा आपका, 23 छक्का हो जाएगा आपका, मतलब कि 123 × 5 = 115 हो जाएगा। 23 तो ये आपको लगभग आएगा, या गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो समझ गए। अब कह रहा है कि इसका कह रहा है कि मौसक ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मौसक ज्ञात करना। तो मौसक इसको ज्ञात करना है तो इसका मतलब दोनों के कॉमन निकालना है। तो कॉमन इसमें देखिए इसमें या इसमें कॉमन क्या है,
इसमें ध्यान है कॉमन क्या आता है, इसमें देखिए कॉमन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके दो, इसमें 2 के पावर 2 कॉमन है, गुना 3 पे पावर 3, इसमें 2 कॉमन है। इसके बाद 5 पावर इससे क्या हो जाएगा आपका 5 यहाँ पर है 3, इसमें 5 आपको कॉमन हो जाएगा। तो ये निकाल लिए तो आपको हो जाएगा यह 9 और 9 चौको 36 और 36 और 5 जगह हो जाएगा आपका 36, 5 जगह 180 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपद कौन है? नहीं है। ध्यान रखिए बहुपद के लिए क्या होता है कि उसका घात जो होता है, घात जो होगा माइनस में नहीं आना चाहिए, और नहीं आपको कहता है मतलब कि नहीं फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो इसमें अगर आ गया तो नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखिए यह आपका बहुपद नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे घात माइनस में आ जाएगा, इससे घात हो जाएगा, इससे घात है, इसका घात है, सही ना। तो इसका मतलब कि जो बहुपद के घात जो होता है ना माइनस में नहीं आना चाहिए और मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इंटीजर में केवल मतलब कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, केवल पूर्ण, मतलब कि 1 2 3 4 5 होना चाहिए, -1 -2 नहीं भी होना चाहिए, समझ गए। आगे की ओर देखते हैं, कह रहा है कि ये समीकरण दिया गया इतना कितना का, ये किसका कैसा हल है। तो ध्यान देंगे इसका पहले देख लेंगे कैसा अद्वितीय है, अनंत है, कोई हल नहीं कि इसमें कोई नहीं। ध्यान देंगे इसका हम क्या करेंगे, इसका जो इसका गुणांक है उसको लेंगे a1/a2। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको रखिए इसका मान, तो इसका हो जाएगा a/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/4, तो कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 8/-16, तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये सब का बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2 हो जाएगा। इसका मतलब कि अनंत इसका होता है, अनंत हल होता है। और जब यह जानते हैं कि a1/ अगर a2 रहता है नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब कि होता है कि यूनिक हल, तो हाई हो जाता है, बट अभी यह हाई होगा, समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि कोई बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, द्विघात बहुपद क्या होगा। ध्यान रखिए द्विघात बहुपद का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बताया गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुना हो जाएगा x इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इसका योग है, तो योग यहाँ पर दिया हुआ, इसका गुणनफल यह दिया, तो इसका मतलब कि हमको आंसर आ जाएगा x² माइनस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 1 हो गया। ये आपको हो जाएगा यह मतलब कि आपको आंसर हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं। जो को ध्यान देंगे दिए समीकरण को इतना को एक अद्वितीय हल होता है। ध्यान दें अद्वितीय हल होता है, तो इसके लिए क्या करना, अद्वितीय हल करने के लिए क्या करना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसका मतलब कि इसका लिखेंगे a हो जाएगा 2, आई हो जाएगा इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2/2। तो इसका मतलब कि यह कट जाएगा 2 से, इधर पे जाएगा तो 2 गुना 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि के का मान हो जाएगा नॉट इक्वल टू 4, मतलब कि हो जाएगा यह। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्या इनमें कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है 1/2 आ जाएगा। ये भी नहीं है कि इसका माइनस में आ जाएगा, इसका ये भी नहीं है कि इसका -2 आ जाएगा। समीकरण कह रहा है तो यह नहीं है, इसको आ जाए तो समीकरण पावर इसका घात 4 हो जाएगा, इसका भी घात का हो जाएगा, कट जाएगा, इसका हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। ये मतलब द्विघात समीकरण मिल नहीं है ना, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या करिएगा, तो आ जाएगा x² + 1 - 2x हो जाएगा, तो इसको घटेगा इसमें से, तो वो आ जाएगा, समझ के बात को। यह पर इसको करिएगा तो ये हो जाएगा, माइनस की बात नहीं है यहाँ पर, बहुपद नहीं है, समीकरण है। x² + 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा x³ हो जाएगा, तो यह x³ हो जाएगा। ये यह हल ही नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण जो हल करेंगे, हल के रूप में इसे चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर x² + 2 जो 3 हो जाएगा √x। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पावर आ जाएगा, इसका पावर x⁴ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पावर, घात इसका ज़्यादा हो जाएगा। अगला देखते हैं, समीकरण इतना को के मूल एक दूसरे के व्यक्तिक्रम हो तो ध्यान रखिए जब आएगा अल्फा आएगा इसका उल्टा हो जाएगा 1/α, इसको गुना करेंगे तो इसका मान हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है। इसका मतलब कि इसका c/a जो हो जाएगा, तो c/a इक्वल टू हो जाएगा आपका, समझ गए, आयो समझ होंगे। द्विघात समीकरण का मूल का योग बताना है, तो मूल का अल्फा गुना बीटा जो होता है आपका -b/a, तो माइनस यहाँ पर b है तो -6 और यहाँ पर 1 है तो इस जगह 6 आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि y को x = 0 आलेख की सरल रेखा होगी, किसका सरल रेखा होगी।
ध्यान देंगे यह x के मान हो गया, तो x मान यह का इधर आएगा, यह इधर ऐसे लाइन जाएगा। इसका मतलब कि यह जो हो जाएगा y अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा y अक्ष के समांतर हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि अगर ऐसे रहता है या ऐसे मान लें ऐसे, तो यह भी y अक्ष के समांतर है, चाहे ऐसे ही रहता है। कोई भी मान x के मान कोई भी हो, ध्यान देंगे कोई भी अगर x के मान आपका हो दिया हुआ है तो वह आपको y अक्ष से समांतर होगा। जब x के मान y के मान दिया हो तो वह x अक्ष से समांतर हो जाए, तो यहाँ पर y अक्ष के समांतर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा न्यायिक एक अक्ष पर एक बिंदु है। तो एक अक्ष पे बिंदु होने के लिए y के मान 0 होना जरूरी होता है। तो y के मान 0 देखिए कहाँ कहाँ आया, तो ये कहीं में हला ही y का मान 0, तो y का मान 0 जब इसमें है तो इसको का 0, और तो इसका मतलब यह जो है ये आपका एक अक्ष पे लाई करेगा नहीं। एक अक्ष पे निम्नलिखित में कौन सी नियतांक एक अक्ष पर एक बिंदु है, तो y के मान का होना 0 होना चाहिए। तो ये y का मान 0 है नहीं, ये तो x के मान 0 हो गया, गड़बड़ा दिया, यह हो जाएगा आपका, समझ गए ना। यह बच्चे जो यह जो होता है कि क्या हो जाएगा, यह y अक्ष का है, तो y अक्ष पे x के मान हमेशा 0 होता है, x के मान हमेशा 0 होता है। वालों यह एक अक्ष जो है ना, एक अक्ष पे y के मान हमेशा 0 होता है। तो y एक अक्ष पे कह रहा था, एक अक्ष पे y के मान 0 होगा ना, तो y के मान जो होता है ना पहले नहीं है, यह y के मान नहीं होता, यह x के मान हो जाएगा। यह y के मान पहले x के मान आता है तब y के मान आता है, तो पहले x के मान देख लीजिए, तो x के मान 0 कर दे, गड़बड़ा गया, यह हो जाएगा। सही बात को कि y के मान 0 करना है, इसको 0 करना है ना, इसको 0 करना है, समझ गए। आई को बढ़ते देखिए, यदि किसी बहुपद का a और सार्वंतर दिया हुआ तो nवा पद क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस n-1 इंटू होता है d, तो ये nवा पद हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला जो हो जाएगा, अब कह रहा है कि इसका कह रहा है कि सार्वंतर पर इतना तीसरा पद क्या होगा। तो पहला पद आपको दे दिया, तो पहला पद आपको दे दिया है यहाँ पर। ऐसा सार्वंतर निकालेंगे तो 7 में से अगर 10 जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो उसका nवा पद निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तीसरा पद निकालेंगे तो हो जाएगा पहला पद प्लस 30 से माइनस हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा आपका 3, तो 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 29 गुना हो जाएगा आपका यह 3, तो 10 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27, यह 6 1 हो जाएगा आपका 6 2 9 हो जाएगा 97, तो जो है आपका 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यह आपका 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 87 में से 10 जाएगा तो 77 हो जाएगा, समझ गए। अगला कह रहा है कि समांतर से नहीं कि इतना पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी बताना है। तो पदों की संख्या देखेंगे, यह अंतिम पद दे दिया और प्रथम पद आपको दे दिया, प्रथम पद सार्वंतर निकल ही जाएगा। तो अंतिम पद यहाँ पर लिख लेंगे 200 हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर अगर सार्वंतर का n माइनस हो जाएगा d निकाल लेंगे 13, यहाँ पर इसको कितना का अंतर है जी, तो यहाँ पर आपको 6 का अंतर मिलेगा, तो 6 बढ़ रहा है तो बढ़ यहाँ पर 6 लिख देंगे। 205 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 100, हो जाएगा आपका कितना 199 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। इसमें 6 से जब भागा देंगे तो n-1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यह भागा देगा तो 6 18 हो जाएगा, 3 बार में 3, तो 3 33 हो जाएगा, n-1 इधर ले आ जाएगा तो n के मान हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n का मान 34 हो जाएगा। आगे को बढ़ते हैं बच्चे, अगर कह रहा है कि समांतर श्रेणी का इतना का nवा पद क्या होगा, nवा पद पूरा नवा पद। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको पहला पद दे दिया, सार्वंतर निकल जाएगा, तो nवा पद जो हो जाएगा nवा पद इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे तो पहला पद प्लस n-1 इंटू होता है d, तो ये पहला पद आपको 3 दिया, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2n-2 इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा, तो 2n+1 हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं कि इसका इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। ध्यान, मूल बिंदु के दूरी पूछे, दूरी सूत्र आपको लगाना जरूरी है, तो दूरी सूत्र के यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ से याद रखिए, यहाँ से यह पूछ रहा है, तो यहाँ से इसको माइनस इस किस चतुर्थांश में गया हुआ है, तो ये गया आपका चतुर्थांश में, इसमें चतुर्थांश में, इस पार्ट में नहीं, तो यहाँ से आएगा, यहाँ से दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से दूरी जो दिया हुआ इसका या 4 दिया है या -3 दिया है, यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर 3 यहाँ पर इसका मान जो दिया हुआ 3 दिया है, यहाँ से 4 दिया, तो पाइथागोरस यहाँ पर 4 दिया है ना, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। आगे को बढ़ते हैं,
और दूरी सूत्र भी लगा देंगे। दूरी सूत्र जिसको नहीं बचा होगा याद होता है, x2 में से x1 जाता है का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 जाएगा उसका स्क्वायर का रूट अंडर हो जाता है। इसमें क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर इसको एगो दिया 0 0 कोला, मूल बिंदु से दिया, मूल बिंदु हो जाएगा आपका 0 0, यहाँ पर बीच की दूरी निकाल लेंगे 5 आ जाएगा। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा 65 का। ध्यान देंगे यह दोनों जो है ना एक जैसा है, तो साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। जब यहाँ साइन कुछ भी हो, मतलब साइन थीटा कोष्टा हो स्क्वायर में, अब थीटा के मान कुछ भी हो, जब सेम हो तो क्या होता है उसका मान 1 होता है ऑलवेज। समझेगा। आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि मूल बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियतांक ज्ञात कीजिए। मध्य ज्ञात करना है। देखिए इसके मध्य ज्ञात करना है, इसका मतलब कि हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। तो इस 3 में 5 जोड़ेंगे तो -2 हो गया, 2 ले भागा देंगे। और क्या था ये 0 हो जाएगा, ये में +2 जोड़ेंगे 2 ले भागा देंगे तो -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो -2 और 1 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दें कि फॉर्मूला जो होता है x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 हो जाएगा। तब आप कहा कि ये दोनों को जोड़े के भाई 2 ले भागा दिया जा रहा है ना, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे क्योंकि एक नंबरिया है ना यह। अब बिंदु के का भुज क्या होगा, तो भुज देखिए, भुज जो होता है भुज और कोटि, ध्यान है यह भुज आपका हो जाएगा भुज। तो यहाँ आप ध्यान देंगे भुज यह पार्ट आपका भुज कहलाता है, इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। वाई के मान को कोटि बोलते हैं, एक्स के मान भुज, तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश की बिंदु नियतांक, द्वितीय चतुर्थांश ध्यान दें यह द्वितीय चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होता है, दोनों धनात्मक होता है। और द्वितीय चतुर्थांश में एक जो होता है ना, एक्स के मान आपका ऋणात्मक होता है, वाई के मान धनात्मक होता है। और तीसरा चतुर्थांश में एक्स के मान नेगेटिव, वाई के मान भी ऋणात्मक होता है। चौथा चतुर्थांश में एक्स के मान पॉजिटिव धनात्मक होता है, वाई के मान कागज निरात्मक होता है। अब इसमें देख लेना है कि कौन होगा द्वितीय चतुर्थांश। एक्स का मान नेगेटिव वाला देखिए, तो एक्स का मान नेगेटिव इसी में है और वाई का मान पॉजिटिव इसी में है, तो इसको हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज के नियतांक इतना दिया तो उसका केंद्र का केंद्रक के नियतांक बताइए। तो केंद्रक देखिए, दोनों केंद्रक जो होता है दोनों क्या करते हैं, यह यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, बाइसेक्टर होता है। यहाँ बाइसेक्टिंग पॉइंट है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर यह बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि समिभाजित करता है, यहाँ से मिल जाता है। तीनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला आता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 होता है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि तीनों को जोड़ देंगे। एक्स के निर्देशांक को जोड़ के 3 से भागा देंगे तो एक्स के निर्देशांक आ जाएगा। वाई के निर्देशांक को जोड़कर 3 से भागा देंगे तो वाई के निर्देशांक आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ रहे हैं, तो यह माइनस में से 5 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ये जोड़ेगा तो -6 हो जाएगा। -6 में 3 भागा देंगे तो 2 आ जाएगा। समझ, इसको 2 आ जाएगा, तो एक्स का मान 2 आ गया। यह 5 में 3 2 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 3 भगा देंगे तो 1 हो जाएगा। आपका यह आ जाएगा। समझ बात को। तो यह देख लीजिए। अगला को कह रहा है कि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज है जिसके 90 डिग्री है इतना पर, इसका मान क्या होगा। ध्यान देंगे यह कह रहा है समकोण है यहाँ पर, जैसे AB80, तो इस पर 90 दे दिया, इसका मतलब कि इसका मान 90 होगा। इसका 90 के जब मान हो जाएगा तो 90 मान हो जाएगा 0 होता है। आगे को बढ़ाते हैं। कह रहा है कि इतना व्यास वाले त्रिज्या की परिधि क्या होगा। तो परिधि जो होता है त्रिज्या परिधि कहता है, परिधि के ऊपर 2πr होता है। जब बल कहता है जब परिधि व्यास दिया रहता है तो होता है πd होता है ना। तो यह πd का मान 22/7 इंटू हो जाएगा, d के मान दिया 28, तो भागा दे देगा हो जाएगा आपका 7×28, तो हो जाएगा आपका 88। समझ बात को। ऐसे ही मात्रक भी लिखिए, क्योंकि सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर में देगा दिक्कत हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ देखते बच्चे, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है व्यास। ध्यान देंगे वृत्त में कोई पूछे तो वृत्त में अनंत जीवा होता है। वृत्त में क्या होता है, अनंत जीवा होता है। ये अनंत जीवा है, ये सब जीवा है, ये सब का है जीवा आपका है। अब ध्यान देंगे सबसे बड़ा जो जीवा होता है ना, सबसे बड़ा कहाँ जीवा पास करता है, वह सबसे बीचों बीच पास करेगा। मतलब कि वह जो होता है ना, जब से जो बड़ा जीवा जो भी आ सकता है कि वह जीवा जो कहता है केंद्र से होकर जाती है तो क्या कहते हैं, तो उसको हम व्यास कहते हैं। तो केंद्र से होकर जाता है। आगे भी अगर कोई बोल सकता है कि एक मतलब कि वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, तो भी अनंत व्यास होते हैं, अनंत होता है। व्यास भी अनंत होते हैं
और आपको त्रिज्या भी अनंत होते हैं, जीवा भी अनंत होते हैं, ये सब अनंत अनंत होते हैं। इसका त्रिज्या खंड भी कहेगा, त्रिज्या खंड जो हो जाएगा, त्रिज्या वृत्ता खंड जो हो जाएगा आपका, वृत्ता खंड भी होगा, इसका त्रिज्या खंड भी होगा, इस सब का होता है अनंत अनंत मिलेगा आपको। समझेगा बात को, तो दिमाग में रखिएगा। कह रहा है कि इसका मान क्या होता है, तो टेन थीटा, टेन जो होता है टेन इक्वल टू होता है 1/cot, तो इधर गुना कर देंगे तो टेन इंटू हो जाएगा cot इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ बात को, ये तो पूछ दिया तो अभी पूछ सकता है कि सेक इक्वल टू होता है 1/cosec, इधर सेक इंटू हो जाएगा आपका cosec, ये भी 1 हो जाएगा। समझेगा, ये भी पूछ सकता है। अब ध्यान देंगे यह क्वेश्चन, देखिए यह दोनों की क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यह दोनों मिला के 35 दिया या का दिया हुआ 55 दिया, दोनों मिला के कितना है 90 है। आइए एक दूसरे को उल्टा होता है, देखिए टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन, इसका मतलब कि दोनों के मान इसका 1 हो जाएगा। समझ बात को, आइए ध्यान देंगे यह कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा का दोनों मिलेगा 90, इसका मतलब कि 1, इसका मतलब कि 2 इनसे 2 हो जाएगा। कैसे, देखिए टेन जो हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब ध्यान देना जरूरी है कि अगर इसको हम बदलना चाहते हैं, बता दे रहे हो कैसे हुआ है, तो कॉट 78, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, लिख सकते हैं कॉट, क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस हो जाएगा 12, तो 78 नहीं कहलाएगा, 90 में से 12 घटा लेंगे तो 78 हो जाएगा ना, तो इसको हो जाएगा, इसका क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी जस्ट लिखे कॉट के, तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा आपका इसका 12। जब ये 10 12 होगा तो 12/12 1 हो जाएगा। उसी तरह इसको बदल देंगे, इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका 90 माइनस हो जाएगा 55, तो इसको लिख सकते हैं कॉट हो जाएगा आपका 55, तो 55/55 कट जाएगा 1 1 2 हो गया। तो इस तरह का आपको बना सकते हैं। समझ गए बच्चे, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए साइन दिया है साइन a/b, तो कॉस के मान क्या होता है, साइन जो देखिए साइन जो होता है आपका, तब परपेंडिकुलर का लंब बाई आधार आपका होता है, क्या होता है लंब बाई कोण होता है। तो लंब ध्यान देगा, कोई त्रिभुज जैसे खींच लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको थीटा मान लेंगे, यहाँ से इसका जब यहाँ पर है तो इसका लंब हो जाएगा, और यह कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण के मान दिया है b, कर्ण के मान आपको, यह कर्ण नहीं हो, यह कर्ण हो जाएगा, इधर आधार हो जाएगा, तो कर्ण के मान हो जाएगा आपका b, और इसका मान हो जाएगा a, तो इसका कितना हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। समझ ना, यह बड़का है, तो बड़का हमेशा होता है जानते क्या, जिसको निकालना रहता है तो बड़का को दिया रहता है तो बड़का में से छोटे के स्क्वायर का घटा लेते हैं। समझे, दिया जाएगा तो कॉस क्या होता है, इसका होता है आधार आ बाई कोण, तो कोण तो देवे किया था b, आधार निकाले हैं तब यह हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका। समझ गए बात को, आगे बढ़ते। अगर यहाँ पर आगे आ जाता है अगला क्वेश्चन है, साइन अगर दिया है आपको साइन के 1/2, तो इसका मान होता है 30 का, और साइन 30 का मान होता है √3 हो जाएगा। अगला यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इसका मान दिया हुआ है, तो इसका इधर भागा देंगे, तो इसका भागा जब दे देंगे इस पर, तो इसका मान हो जाएगा 3/√3, तो इसको हम परिमीयकरण करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका, तो ये कट जाएगा, तो √3, तो कॉट कितना हो जाएगा, tan जो हो जाएगा आपका tan 2 के मान √3 हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60, तो थीटा का मान हो जाएगा 30। चल आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों भाई, इसका मान हो जाएगा सेक, अभी जस्ट पता है कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक का थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। समझ ना, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। साइन जो होता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। हो गया बच्चों, तो ये आप ये मान लीजिए कोई इसमें से, तो यह हो जाएगा आपका। यह अब कह रहे हैं कि अगर त्रिज्या r है, वृत्त के का त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड यह आपका त्रिज्या खंड होता है। यह जब त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं, सुना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड त्रिज्या से काटा गया खंड, सुना, त्रिज्या खंड। वृत्ताखंड क्या कहलाता है, वृत्त के काटा गया भाग को वृत्ताखंड कहते हैं।
तो वृत्ताखंड हो गया, समझ गए ना। वृत्त का खंड काटा गया तो वृत्त से काट गया बात को जीवा से, तो यह वृत्ताखंड हो जाएगा या त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड हो जाएगा आपका, जानते हैं। तो त्रिज्या खंड थीटा बाजी हो 360 और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके आधार पे आप रख लीजिए, कोई भी मान होगा आपको रख लीजिए। आगे और बढ़ते बच्चे कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया, ध्यान देंगे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखिए बात को, वृत्त का क्षेत्रफल तो यह होता है, ध्यान देंगे वृत्त के क्षेत्रफल को दिया, आर चेंज करेगा तो यहाँ लिख लिया, तो कट गया, तो इसका मान दिया। अब का आ गया आर के स्क्वायर आएगा, दिखा दे रहा ना, यह आर का आर स्क्वायर है। अब कह रहे कि परिधि, तो परिधि जो होता है तो P1 और P2 जो हो जाएगा तो 2 पाई R1 और 2 पाई R2 हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरी है। तो यहाँ पर आ गया R1 और R2 आ गया, तो ध्यान दें कि इसका जो मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है 9/4 इक्वल टू हो जाएगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो इसको इसका स्क्वायर है ना, तो इसको R1 हो जाएगा R2 तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, यह अगर हाई लिखा जाए, हाई लिखा जाए चाहे हाई, तीनों बतिया कहें, इसका मतलब कि हमको अगर जैसे कि मान लें कि एरिया ई है, अच्छा हाई लिखा चाहे हाई लिखा चाहे हाई लिखा चाहे हाई लिखा, तो दोनों तीनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि जो आपको त्रिज्या का जो अनुपात आएगा, अनुपात वहीं का आज का मतलब कि अनुपात आएगा आपका, मतलब कि परिधि का, समझ के बाद वहीं अगर ब्यास का, अगर ब्यास के पूछ देता कि माने ब्यास का अनुपात क्या होगा, तो ब्यास का अनुपात वहीं होता है, इसमें कि यह 3/2 ब्यास का भी अनुपात हो जाता है, परिधि के अनुपात भी हो जाता और त्रिज्या के बने अनुपात हो जाता। समझ बात को, तो यह इतना आपको बात समझ में लेना जरूरी है, क्योंकि आपको यह दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इस आधार पे पूछ रहा है, यही एरिया क्षेत्रफल आपको दे देगा और कहेगा कि बात है ब्यास का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो कहीं बाप रे वो चेंज हो गया, तो चेंज नहीं हुआ है बच्चों। मैं बस सत्य आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना जरूरी है, समझेगा, थोड़ा संघर्ष करना है पड़ेगा। अब अगर त्रिज्या इतना दिया है, अर्धगोला के संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला, तो अर्धगोला जो होता है ये पूरा गोला हो गया। अब पूरा अर्ध जब काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, समझ बात को, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यह अर्धगोला हो जाएगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से अर्ध हो जाएगा, समझ बात को, ये अर्ध हो जाएगा, तो अर्ध हो जाएगा, तो यहाँ से बात है यह तब निकालिए लिए, मतलब हाई पार्ट होना एक वृत्ताकार पार्ट हो गया, तो इसका अर्धगोला का 2 पाई आर हो जाएगा आपका। बट यह इसका मतलब कि इसका भी पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2 पाई आर पाई स्क्वायर 3 पाई आर हो जाएगा, तो दिमाग में रखना जरूरी है। अगर किसी बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है तो ऊंचाई इतना है, तो उसके बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर इंच, तो इसका मान रख दीजिए, इसका 22/7 हो जाएगा, इसका 2 गुना 2 त्रिज्या हो जाएगा, इसका 14 ऊंचाई हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो जगह आपका 88, तो यह 88 गुना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, समझिए आप, ऐसा यूनिट भी ले रखना जरूरी है। अब अगला कह रहा है किसी गोले का व्यास अगर इतना है तो उसका आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या करना है, व्यास दिया ना तो त्रिज्या का 7 लिख लेंगे, तो 4/3 इसको लिखेंगे 22/7 गुना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा ये 88 गुना हो जाएगा 49/22 हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी शंकु का आधार की त्रिज्या को होती है, आधार की त्रिज्या, शंकु में जानते हैं ना, शंकु ऐसे होता है, और शंकु के आधार जो होता है ना, ये आधार कहलाता है, ये आधार है, समझना, यही आधार है आपका विचालना है ना। तो ये त्रिज्या इतना दिया होगा, तो ऊंचाई अगर यह ऊंचाई होता है, यह ऊंचाई होता है, समझना, त्रिज्या की ऊंचाई हाई होता है, त्रिज्या की ऊंचाई। तो वक्र कर, वक्र मीन्स होता है जो, मतलब कि वक्र मीन्स होता है कर पार्ट, कर वक्र कार, यह वर्ग के पार्ट है ना, हाई वर्ग के पार्ट नहीं है, ये वर्ग पार्ट है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब पाई आर एल होता है, तो तिर्यक को ऊंचाई निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा आर की ऊंचाई प्लस एल का ऊंचाई का रूट अंडर, तो यहाँ पर 12 के स्क्वायर करेंगे या प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको 13 याद रखेंगे तो याद काम चलेगा, क्योंकि क्रमरिया में काम करता है बहुत ज़्यादा। तो हो जाएगा 22/7 गुना हो जाएगा आपका त्रिज्या, ध्यान देंगे तो त्रिज्या यहाँ पर देखिए आपको पाई के रूप में दिया, तो पाई का मान रखना पाई हो जाएगा आपका, यहाँ पर आर के मान रखना 5, इसको 13 13 से 65 आपको आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि किसी घन की भुजाएं इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कह रहा है संपूर्ण मतलब टोटल संपूर्ण का था 6 का था भुजा स्क्वायर,
तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 गुना हो जाएगा आपका, तो इसका आ जाएगा लगभग 150 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 20 का 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम का विषम, तो विषम ध्यान है, विषम 1 से स्टार्ट, 1 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 20 तक कह रहा है, तो 20 तक योग बताना है। तो ध्यान देंगे, हमको आपको मिल गया, तो इसका मान लेंगे n/2 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2a प्लस हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूर बच्चा कि हमको n के मान 20 मालूम है, 20 तक कह रहा है ना। तो 20 हो गया आपका, n का मान 20, तो इसको मान 2 इंटू रखेंगे, पहला हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, इसका रखेंगे तो 19 गुना हो जाएगा, घटा लेंगे 20 में से 1, 19 हो जाएगा, आज इसका 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 400 आपका आ जाएगा, समझ गए। तो बहुत क्वेश्चन यह सब मतलब कि आसान ही है। और बहुलक, बहुलक मीन्स होता है बहुलक, जिसका बहुत सारे का आता है, मतलब कि बारंबार, मतलब कि बारंबारता बहुत ज़्यादा आया हुआ है ना, मतलब जो बहुत बार आया हुआ है, मतलब कि जो आपका मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं बहुत बार आया था। देखिए बहुत बार कौन आया, देखिए इसका संख्या किसका ज़्यादा है, 1 2 3 4, तो 4 को 3 है, तो आंसर उसी का बहुत जबरदस्त है। ए बी का कहा था समांतर क्या हो जाए, तो दो समांतर मीन्स होता है, कहा था मतलब कि औसत निकालिए, समांतर माध्य मीन्स होता है औसत, समझना। तो ए प्लस 2 का बाई 2 कर देंगे, हो जाएगा। किसी बारंबारता सारणी का माध्य एवं बहुलक क्रमशः इतना है, तो माध्यिका क्या होगा। देखिए माध्य आपको देखिए, बहुलक आपको दे दिया, बहुलक दिया, माध्य दिया 28, अब आपको कहा दिया माध्यिका कितना दिया हुआ आपका, माध्यिका दिया, बहुलक दिया इतना दिया है, तो हमको यह दिमाग में रखना जरूरी है किसी। चलिए इसको देखते हैं, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिए, अदूल भागा दे दीजिए, आ जाएगा आपका, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका कह रहा है, तो माने एक इसको कहा पहले आपको सजा लीजिए, बढ़ते घटते क्रम, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद आपको 8 नहीं है 9 हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 लोग हैं इसमें, तो 7 को विषम है, इसका मतलब कि विषम 7, मतलब कि आपको 7 में विषम जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ के दूल्हा भागा दे दीजिए, 8 मतलब 4 आएगा, तो 1 2 3 4, पाँचवा आंसर 5 हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक का घटना परिता नहीं हो सकती है। तो घटना ध्यान है कि आपको मालूम हो चाहे नहीं कि घटना जो हो सकता 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मैक्सिमम समेशन, और चाहे 0 और 1 के बीच में होगा, इसलिए नहीं इधर माइनस में नहीं होगा ना, इसलिए आगे बढ़ा होगा, तब वो दिमाग में आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो परिता 0 और 1 के बीच में होगा, 0 भी हो जाएगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा, और 0 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, इसके आगे पीछे वो नहीं होगा, नहीं इधर होगा, माइनस में नहीं हो जाएगा, नहीं 1 से बड़ा होगा। तो समझ देख लीजिए कौन क्या होगा, तो यह 1 से छोटा है, बी 1 से छोटा है, बी 1 से छोटा है, बी यह 1 से बड़ा होगा, गड़बड़ा गया। आगे को क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित घटना की परिता क्या होगा। निश्चित मीन्स होता है फिक्स, मतलब कि होने ही होने वाली, मतलब कि 100% चांस, तो 100% चांस मीन्स होगा 1, मतलब 1 हो जाएगा। सुना कह रहे हैं कि एक ठोस गोले को जिसका त्रिज्या इतना है पिघला कर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसका त्रिज्या इतना है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे 4/3 पाई, यहाँ आर क्यू जो होता है इसको लगता है कि पाई आर स्क्वायर है, तो इसका जहाँ पाई कट गया, 4/3 जो हो जाएगा, इसको रख देंगे 9 गुना 9 जो हो जाएगा। और ध्यान देंगे इसका त्रिज्या इसका भी 9